हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.2 को हल करेंगे। जब तक अन्यथा न कर जाए पाई का मान लेना आपको 22/7। देखो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि त्रिज्या भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, पहले प्रश्न में हम पहले चित्र को समझ लेते हैं। देखो इसके अंदर एक ठोस अर्धगोला दे रखा है नीचे, उसके ऊपर एक शंकु दे रखा है ऊपर। देखो अर्धगोले और शंकु दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी जो ऊंचाई है एच जो है 1 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है। देखो मैंने लिख लिया यहाँ पर अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या जो 1 सेंटीमीटर है, शंकु की जो ऊंचाई एच जो है बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस पूरे ठोस का जो आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन मैं लिख लूँ यहाँ का, लिख लूँगा यहाँ पे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब दोस्तों ठोस का आयतन किसके बराबर होगा, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, यानी कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। इन दोनों को जो दोस्तों दो जोड़ देना। देखो अर्धगोले का आयतन दोस्तों क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब है, इधर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो मैं पाई आर स्क्वायर जो कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से कि सॉरी 1/3 ले सकता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। तो यहाँ से 1/3 लिया तो यहाँ पर बचा केवल दो और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा केवल आर, ये बच गया आर प्लस यहाँ पर 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया यहाँ से, यहाँ पर बचा केवल एच। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आगे डाल लेते हैं 1/3। यहाँ पर जो है पाई का मान नहीं रखना है आपको, क्योंकि पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो पाई का मान रखना की जरूरत नहीं है यहाँ पे, पाई का पाई रखो। आर का मान दोस्तों दे रखा है गुणा 1 2 गुणा आर का मान कितना 1 प्लस एच का मान भी कितना 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो। अब दोस्तों देखो पाई को मैं 1 से गुणा करो पाई आ जाएगा, पाई को 1 से फिर गुणा करोगे, इन पाई को 1 को गुणा करोगे तो कितना आएगा पाई आएगा, यानी कि नीचे आ गया 3 और इधर देखो 2 एकम 2 प्लस 1। अब दोस्तों देखो यहाँ से पाई बटावा 3 कोष्टक 2 और 1 कितने हो गए, ये हो गए 3, 3 से 3 कट जाएगा इधर, तो ये कट जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे पास जो है इस पूरे जो ठोस का जो आयतन कितना है पाई सेंटीमीटर क्यूब। वेरी सिंपल। अब जो देखो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का जो व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। देखो दोस्तों दूसरे प्रश्न में इस प्रकार का मॉडल बना गया है जिसका जो मध्य भाग है जो वो तो बेलनाकार है, ऊपरी सिरा भी शंकुआकार है और नीचे और भाग भी क्या है शंकुआकार है। इस मॉडल की जो कुल लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 12 सेंटीमीटर दे रखी है और इस मॉडल का जो व्यास है दोस्तों, ये व्यास जो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो व्यास 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास 3/2 सेंटीमीटर। इस मॉडल की जो त्रिज्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। अब देखो मॉडल की लंबाई जो कुल लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है दोस्तों, और शंकु की ऊंचाई देखो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई h1 मानी है हमने दोस्तों। तो शंकु की जो ये ऊंचाई है h1, ये वाली इधर और ये वाली इधर, ये कितनी है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस बेलनाकार भाग का ऊंचाई लंबाई ज्ञात करूँगा, इस बेलनाकार भाग की यहाँ से यहाँ तक की। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, मैं क्या करूँगा कुल लंबाई में से ये देखो इस शंकु की ऊंचाई और इस शंकु की ऊंचाई घटा दूंगा, यानी कि 2 4 घटा दूंगा 12 में से, तो क्या आ जाएगी मॉडल के बेलनाकार भाग की लंबाई आ जाएगी। मॉडल के बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई दोस्तों इसको मैं H2 नाम दूंगा, यानी कि H2 12 में से मैं क्या घटाऊंगा 2 गुणा 2 शंकु की ऊंचाई घटा दूंगा, यानी कि 12 में से मैं 4 घटा दूंगा तो कितने आ जाएगी मेरे पास 8 सेंटीमीटर जो है इसकी जो है ऊंचाई आ जाएगी मेरे पास। अब जो है इस मॉडल के अंदर हवा का जो आयतन हमें ज्ञात करना है। मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन, हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन क्या हो जाएगा, यानी कि एक तो मॉडल के बेलनाकार भाग का आयतन, मॉडल के बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा।
अब दोस्तों देखो मॉडल कैसा है, मॉडल है बेलनाकार, बेलन का जो सूत्र क्या पाई आर स्क्वायर एच दोस्तों 2, यानी कि इसकी जो ऊंचाई मानी थी H2 मानी थी, प्लस दो शंकु का आयतन है 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 लगेगा दोस्तों, की ऊंचाई अलग अलग है दोनों की, तो ये लगेगा। अब देखो दोस्तों इन कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ। इधर क्या बचा H2 बचा दोस्तों, H2 हो जाएगा इधर 2/3 H1 इधर बच जाएगा। अब दोस्तों मैं मान रख दूंगा, देखो पाई का मान लिख दिया 22/7। आर का जो मानना है दोस्तों 3/2 हमने निकाला था, 3/2 × 3/2 हो जाएगा। और H2 का मान कितना है 8 आया, प्लस 2/3 × H1 का मान कितना है दोस्तों, H1 का मान है 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 2। अब दोस्तों आगे दोस्तों निकाल लेते हैं, देखो यहाँ से देखो 2 से यहाँ पर 11 बार काट देता हूँ। अब जो दोस्तों क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से क्या बचा 11 × 3 बटा नीचे क्या बचा 7 × 2। अब इधर क्या बचा 8 प्लस 2 को मैं 2 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 4/3, ये जो हमारे पास आया। अब जो दोस्तों देखो आगे मैं इनको गुणा कर दूंगा, 11 × 33, 33 × 99, ये हो गए 99, नीचे कितने हो गए 7 दूने, ये हो गए 14। अब देखो इनका जो मैं इधर ले से ले लूँगा 3 का और 1 का ले से कितना आया 3 आया हमारे पास, 1 का भाग 3 में 2 3 बार गया, 3 8 दिया 24, ये हो गए 24, प्लस 3 एकम 3, 1 को करो 4 से गुणा तो ये हो गया 4। अब जो दोस्तों देखो आगे 99/14, 24 और 4 कितने हो गए 28/3। अब दोस्तों देखो यहाँ पे बराबर 99/14 गुणा 28/3, ये हो गया। अब देखो काट लो इसको, 3 एकम 3, ये 3 × 9, 3 × 9, 14 दूने 28, यानी कि 33 × 2, 33 को 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब जो है मॉडल के अंदर हवा का आयतन आ जाएगा। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों तीसरा प्रश्न, देखो इसमें गुलाब जामुन आया है, पूरी किताब में एक ही काम की चीज़ दी है हमारा गुलाब जामुन। देखो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ये कह रहा है कि एक गुलाब जामुन रखा है, उस गुलाब जामुन में जो है उस गुलाब जामुन की 30% तो चाशनी है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यानी कि कुल गुलाब जामुनों की संख्या कितनी है, इसमें 45 है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरे क्या है अर्धगोलाकार है, तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दैर्घ्य की और व्यास 2.8 सेंटीमीटर देर का है, तो हमें इसमें ज्ञात करना है चाशनी। देखो दोस्तों यहाँ पर जो कुल गुलाब जामुनों की संख्या है 45, मैं एक ही बना रहा हूँ, मैं एक ही खा सकता हूँ, आप कितने खा सकते हो कमेंट में बता देना। देखो यहाँ पर कुल गुलाब जामुनों की संख्या कितनी है 45 है, मैं एक गुलाब जामुन बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है एक गुलाब जामुन का जो है आयतन याद कर लूँगा, कुल आयतन एक गुलाब जामुन का, यानी कि इस जो गुलाब जामुन क्या बेलनाकार है, इसके दोनों सिरे क्या देर के अर्धगोलाकार देर के दोस्तों, और कुल लंबाई जो है गुलाब जामुन की कितनी देर की 5 सेंटीमीटर देर की है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर जो है ये जो बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई हमें लानी है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, देखो इसका जो व्यास है ये व्यास 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या में 2.8 में मैं 2 का भाग दूंगा, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1.4, यानी कि इसका इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये होगी 1.4 इधर, और इसकी इधर भी कितनी होगी 1.4, 1.4 कितनी होगी वापस 2.8 होगी। अब इसकी जो लंबाई लानी है मैं क्या लाना, इसकी कुल लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर में से मैं दोस्तों 2.8 घटा दूंगा, तो कितना आ जाएंगे मेरे पास 2.2 जो है इसकी लंबाई आ जाएगी 2.2। तो मैं यहाँ लिख लूँगा इधर, यानी कि व्यास कितना 2.8 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 2.8 में मैं भाग दे दूंगा 2 का, तो ये हो जाएगी मेरे पास 1.4। अब दोस्तों देखो यहाँ पर जो है गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की, गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की लंबाई यानी कि h कितनी हो जाएगी, h मेरे पास यानी कि 5 में से मैं घटा दूंगा 2.8, यानी कि 5 में से 2.8 जाएंगे तो 2.8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2.2 मेरे पास आ जाएंगे 2.2 सेंटीमीटर। अब जो दोस्तों देखो मैं क्या करूँगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल के एक गुलाब जामुन का आयतन निकालूंगा पहले। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। देखो एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक तो बेलनाकार भाग का आयतन, गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग का आयतन, गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 अर्धगोलाकार भाग का आयतन है, अर्धगोलों का आयतन लिख लेता हूँ मैं, अर्धगोलों का आयतन, 2 अर्धगोल हैं दोस्तों यहाँ पर 1 और 2। अब देखो गुलाब जामुन क्या बेलनाकार है, तो बेलनाकार का आयतन लग जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 × 2/3 पाई आर
क्यूब। ये जो है किसका अर्धगोलों का आयतन हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, इधर पाई आर स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो पाई आर स्क्वायर मैंने यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, इधर बचा एच और इधर प्लस 2 दूनी 4/3, इधर के बचा आर, ये आर बच जाएगा इधर। अब जो दोस्तों अब मान रख लेंगे पाई का मान कितना 22/7 होता है, आर का मान जो कितना है हमारे पास 1.4, यानी कि 1.4 गुणा 1.4। एच का मान कितना आया, एच का मान जो है हमारे पास दोस्तों निकल के आया 2.2, ये आ गई 2.2 प्लस 4/3 गुणा आर का मान वापस ले लो, वो का हुई क्या 1.4, ये हो गया 1.4। अब जो इसको हल कर लेना है तो हल कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, देखो यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ मैं, ये पॉइंट हटा के लिख रहा हूँ 100 नीचे, 100 7 दूनी कितने होगी चुगदा होगी, 22 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 44 हो जाएंगे दोस्तों। 44 को करना है चुगदा से गुणा, नीचे कितने 100। अब दोस्तों इधर कितने 2.2 है, तो 2.2 को ऐसे लिखो यहाँ पे, प्लस 4 को इधर गुणा करो, 4 चौक कितने हो गए 16, हाथ लगे 4 1 5, यानी कि 5.6, ये हो गए 5.6/3। अब जो दोस्तों देखो इधर 44 को चुगदा गुणा करने के, चुगदा चौक 56, 5 चुगदा जो 56 और 5 61, यानी कि 616/100 हो जाएंगे। इधर देखो मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, इधर ये हो गए 10, ये इधर पॉइंट हटा रहा हूँ, ये हो गए 30, 10 और 30 का ले से लिया मैंने तो कितना आएगा दोस्तों 30 आ जाएगा, 10 दिया 30, 22 दिया 66, ये हो गए इधर 66, 30 एकम 30, ये हो गए इधर 56। अब दोस्तों देखो इसको हल कर लेंगे बहुत ही आसानी से, 616/100 हो जाएंगे इधर, 66 और 56 को जोड़ेंगे तो 66 और 56 को जोड़ेंगे तो आएंगे 122/, ये हो गए मेरे पास 30। अब ये दोस्तों देखो 616 और 122 को आप गुणा करोगे तो आएगा आपके पास 75,152 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर हो गए 3000 नीचे 3000। अब जो दोस्तों यहाँ से 3 से काट लेते हैं हम, 3 को यहाँ पर काटा 1000 बार, अब ऊपर काटो देखो 3 दूना 6, 1 बचा 3 पंजो 15, फिर एक यहाँ पर आया भाग टूट गया, यहाँ पर लग जाएगा 3 तिया 3 पंजो 15, ये हो गया 3 पंजो 15, फिर भाग टूट गया, यहाँ आ गया लगभग ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 25,050 में 1000 का भाग दो, फिर देखो 1 2 3 जीरो से जीरो चला जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 25.05 जो है लगभग इसका एक गुलाब जामुन का जो है आयतन हमारे पास यहाँ पर आ गया है। एक गुलाब जामुन के अंदर का जो आयतन कितना आया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास है। अब दोस्तों जो गुलाब जामुनों की संख्या कितनी है 45 है, तो 45 गुलाब जामुनों का कितना आएगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो एक गुलाब जामुन का आयतन कितना 25.05 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 45 का कितना हो जाएगा 45 गुणा 25.05 को गुणा करो दोनों दोस्तों, इन संख्याओं को आप गुणा करोगे तो आएगा 1127.25, 1127.25 जो है आपके यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 45 गुलाब जामुनों का आयतन आया ये दोस्तों, यानी कि 45 गुलाब जामुनों का जो कुल आयतन है वो ये आया हमारे पास। अब ये कह रहा है कि इसका जो 30% जो है इसमें चाशनी है, किसका ये कुल आयतन का 30% जो चाशनी है, तो हम क्या करेंगे कुल गुलाब जामुनों के चाशनी की मात्रा इसमें ज्ञात करनी है हमें इस प्रश्न के अंदर, तो इसका जो 30% हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख लेता हूँ 45 गुलाब जामुनों में 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसका जो कितना है आप कुल आयतन हमारे पास 1127.25 का 30% निकाल लेता हूँ, यानी 1127.25 का 30% हमने निकालना है, तो 1127 गुणा 0.25 गुणा 30/100 है, जो इस प्रकार हम परसेंट निकालते हैं, यानी कि 1127.25 जो 45 गुलाब जामुन का आयतन है इसका 30% हम निकालेंगे, तो 1127.25 गुणा 30/100। अब ये दोस्तों इसको हल कर लेते हैं, देखो यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचे 1000। अब देखो 3 को आप इससे गुणा करोगे तो आएगा आपके पास 33,8,1,7,5 ये जो है आपके पास आ गया, नीचे जो है 1000। अब देखो 3 के बाद मैं पॉइंट लगा दूँ 338.175 जो है सेंटीमीटर क्यूब जो है किसका इतना आया, चाशनी की जो मात्रा आई इतनी आई 338 सेंटीमीटर क्यूब के लगभग जो है आपकी ये चाशनी की मात्रा आ जाएगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है, वेरी सिंपल।
देखो दोस्तों, चौथा प्रश्न है, एक कलमदान गनाब के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। गनाब की विमाई 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का जो है आयतन आपको ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, चौथे प्रश्न के अंदर जो है घनाभाकार एक लकड़ी का जो यहाँ पर दे रखा है, ये घनाभारा कलमदान दे रखा है। कलम रखने का मतलब पेन रखने का एक कलमदान है यहाँ पर, और इसके अंदर जो है 4 पेन रखे जा सकते हैं, 1 2 3 4। और ये जो पेन रखे जा सकने वाला जो गड्ढे है वो क्या है, शंक्वाकार है। और ये प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ पर जो कलमदान है ये लकड़ी का, इसकी जो विमाई दे रखी है, तो लंबाई तो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई जो है मैंने H1 माना है किसकी, कलमदान की। H1 क्या, 3.5 सेंटीमीटर है ऊंचाई। और जो देखो यहाँ पर जो शंक्वाकार गड्ढे की जो त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, वो गहराई जो H2, ये गहराई क्या है इस गड्ढे की जो ये गहराई है दोस्तों, ये वाली ये दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये देख कह रहा है कि इस कलमदान में लकड़ी का जो आयतन है वो ज्ञात करना है। तो देखो कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन। देखो दोस्तों, कलमदान में लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये जो पूरा घनाभ का जो आयतन है, पूरे घनाभ का आयतन है, ये तो जाएगा घनाभाकार कलमदान का आयतन, घनाभाकार कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन मैं उसमें से घटा दूंगा ये 4 जो शंकु है इनके गड्ढों का जो आयतन है वो घटा दूंगा। 4 गुणा शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। देखो ये पूरा जो लकड़ी का था, ये पूरा ये क्या था, घनाभाकार था। और इस घनाभाकार कलमदान का आयतन से ये पूरी जो लकड़ी का जो वो आयतन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो गड्ढे किए गए, इसमें से ये गड्ढे किए तब कुछ लकड़ी जो बाहर निकली थी उसका जो आयतन मैं घटा दूंगा, यानी कि 4 गुणा शंक्वाकार गड्ढों का जो आयतन है वो मैं यहाँ से निकाल दूंगा। अब दोस्तों देखो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L गुणा B गुणा H1 मानी थी यहाँ पर, तो H1 लिख दिया मैंने, माइनस कोष्टक 4 गुणा शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, ये शंकु का जो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H2 जो है इसका जो है आयतन यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों मान रख दो, देखो L क्या है, L जो है 15 गुणा, B क्या है 10 गुणा और 3.5 जो है यहाँ पर हो जाएगी, और 4 गुणा 1/3 गुणा। अब देखो दोस्तों पाई का मान रख दो, यहाँ पर पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो 22/7 रख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो R स्क्वायर, R कितनी है यहाँ पर दे रखी है 0.5, यानी कि 0.5 R स्क्वायर है, तो 0.5 को 2 बार गुणा करूँगा, 0.5 गुणा H2 क्या है, H2 जो है 1.4 है दोस्तों, तो 1.4 हो जाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों आगे हल कर लेंगे इसको। देखो यहाँ से जो है पॉइंट को नीचे उतारो, नीचे देखो 15 गुणा 10 गुणा 35, ये पॉइंट को नीचे उतारा तो नीचे कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गई दोस्तों, माइनस कोष्टक यहाँ से दोस्तों देखो, यहाँ से देखो 4 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ गया 4/3, 22/7। दोस्तों देखो यहाँ पर 5 गुणा 14, नीचे ले रहा हूँ 1000, पॉइंट देखो यहाँ से पॉइंट हटे 3 पॉइंट हटे तो नीचे कितना आ जाएंगे 1000 यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से काट लूँगा, 7 दूने कितनी बार गया 2 बार, यहाँ पर 7 दूने 14 यहाँ पर कट गया, और इधर जो है ये 10 से 10 इधर कट जाएगा, तो इधर कितना बचा, इधर बचा 15 गुणा 35 माइनस कोष्टक 4/3 गुणा 22 गुणा इधर बचे 25 दूना 50, ये हो गया 50/1000 नीचे यहाँ पर बचे। देखो इससे 0 से ये 0 यहाँ पर फिर से कट जाएगा। अब जो बचा मेरे पास देखो 15 को गुणा करो 35, 15 पानी 75, 15 × 45, 45 और 7 कितने हो गए यहाँ पर हो गए 52, यानी कि 525 माइनस इधर जो है देखो 4/3 गुणा 22 पिंजो कितने होते हैं 110 होते हैं दोस्तों, 110/100। देखो 1 0 से 1 0 फिर से और कट गया। अब देखो दोस्तों आगे 525 माइनस, अब देखो 11 चौक कितने हो गए 44, 11 चौक हो गए यहाँ पे 44 नीचे बच गए 30। अब जो देखो आगे जो है इसको कर लेते हैं हम हल। देखो 525 है इधर माइनस, अब देखो इसको काट लो, देखिए यहाँ पे बचे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 14.66 आए यदि मैंने काटे इसको तो 14.3 से काटे है ना, 14.66 ये 10 आगे नीचे 3 से नीचे काटे 10 12 है ना। अब जो देखो
ये पॉइंट और लगा दूंगा मैं, यानी कि 525 माइनस ये पॉइंट एक बार लग जाता है 1.466 जो है 525 में से यदि घटा देंगे हमारे पास तो उत्तर आ जाएंगे। तो हम घटा लेते हैं। इधर देखो 525 में से घटाने हैं, 525 में से क्या घटाना है 1.466 घटाने हैं दोस्तों। देखो इधर 10 है तो कितने बचे 4 बचे, इधर 3 बचे। अब जो है इधर 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5 बटे दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो बचा 3, 2 और 5, 523.53, 523.534 सेंटीमीटर क्यूब जो है यहाँ पर लकड़ी का आयतन आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब देखो दोस्तों 5वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों पहले चित्र को समझ लेते हैं। देखो उल्टे शंकु का आकार का कोई बर्तन है, उल्टा। देखो सीधा शंकु जो इस प्रकार से होता है, सीधा शंकु इस प्रकार से होता है, इसको उल्टा बना दिया मैंने। ये ऊपर वाला जो सिरा खुला हुआ है इसको पानी से भरा हुआ है दोस्तों, ये लबालब जो है पानी से यहाँ पर भरा हुआ है। अब देखो शीशे की गोलियां ली मैंने, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या इन गोलियों की। अब ये बोल रहा है प्रश्न कि इसमें यदि ये गोलियां डाली जाए तो इसका जो पानी है उसका 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाता है पानी का। तो हमें क्या कहा था, इसमें डाली गई शीशे की जो गोलियों की संख्या हमें याद करनी है। तो देखो इसमें यहाँ पर देख क्या करा, शंकु की ऊंचाई, ये जो शंकु की ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पे, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है R1 माना मैंने, इसकी ऊपरी सिरे की त्रिज्या को 5 सेंटीमीटर, और शीशे की गोली की जो त्रिज्या है वो R2 मानी है मैंने, 0.5 सेंटीमीटर है। तो हमें शीशे की गोलियों की संख्या याद करनी है इसमें डाली गई, यानी कि शीशे की गोलियों की संख्या, शीशे की गोलियों की संख्या। तो देखो दोस्तों शीशे की गोलियों की संख्या कैसे याद करेंगे। देखो यदि शीशे की गोलियां इसमें डाली तो कितना भाग निकला इसका, इसके कुल आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया, यानी कि 1/4 भाग निकाल लूंगा किसका, शंकु के आयतन का, यानी कि शंकु के आयतन, शंकु का आयतन, यानी कि शंकु के आयतन के बराबर पानी था इसके अंदर। अब शंकु के आयतन जो आएगा उसका 1/4 भाग मैंने निकाल दिया यहाँ पर, देखो 1/4 कर दिया शंकु के आयतन का। अब इसमें भाग दे दूंगा एक गोली का आयतन का, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, आयतन। तो हमारे पास जो है कुल शीशे की गोलियों की संख्या निकल के यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों देखो 1/4 भाग निकाल लूंगा मैं कुल आयतन का, 1/4 गुणा शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R1, क्योंकि त्रिज्या मैंने ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्या मानी R1 मानी, तो R1 का स्क्वायर H हो जाएगा यहाँ पे। और एक गोली का आयतन क्या होता है, एक गोली का जो गोलाकार है घोड़ा है यहाँ पे 4/3 पाई R2 क्यूब, क्योंकि R2 मानी थी इसकी जो है त्रिज्या मैंने। अब जो आपको क्या करना मान रखना है दोस्तों। देखो यहाँ पर देखो मैं A को यहाँ से गुणा कर रहा हूँ इनको, 1/, यहाँ पर हो जाएगा 12, 1/, नीचे हो गया 12, इसको गुणा कर दिया मैंने यहाँ पे। पाई का मान देखो, पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पाई से पाई मैंने कैंसिल कर दिया। इधर क्या बचा R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर क्या है दोस्तों 5×5, यानी कि 5×5, और H क्या था, H जो था 8 था वहाँ पे, तो 8 आ गया यहाँ पे। और नीचे देखो 4/3 गुणा R2 क्यूब, R2 क्यूब क्या है 0.5, यानी 0.5 को 3 बार गुणा करना है, 0.5 0.5 गुणा 0.5 यहाँ पर ये आ जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर देखो मैं काट रहा हूँ, 4 दूने 8, 4 तिया 12, यानी कि ऊपर बचा 1/3 गुणा 5 गुणा 2 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा 4/3 गुणा 0.5 को देखो 5 गुणा 5 बटावा क्या आ जाएगा, ये जो है 0.5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10 को 1000 से 1000 ले रहा हूँ मैं ऊपर, यहाँ पर 1000 आ गया ऊपर। अब दोस्तों देखो ये 3 से ये 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 को काट रहा हूँ मैं, 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 दूने 4। अब दोस्तों देखो ऊपर यहाँ पर देखो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बचा, केवल 1000 बचा दोस्तों, ऊपर बचा केवल मेरे पास 1000, और नीचे कितना बचा, ये बचा 2 और 5, 2 गुणा 5, यानी कि 1000 बटावा 2 पंजो 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो हमारे पास जो गोलियों की संख्या आई दोस्तों कितनी आई 100 गोलियाँ, यानी कि 100 गोलियाँ इसके अंदर डालेंगे, यानी कि शंकुआकार बर्तन में 100 गोली हम डालेंगे तो इसका जो कुल पानी था उसका 1/4 जो भाग है बाहर नीचे निकल जाएगा। वेरी सिंपल।
देखो दोस्तों छठा प्रश्न देखो दे रखा है यहाँ पे, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना, इसका स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो ग्राम में आपको निकालना है यहाँ पर, और पाई का मान जो है 3.14 यहाँ पर लेना है। देखो दोस्तों पहले चित्र को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बेलन दे रखा है, बड़ा बेलन है, नीचे इसकी जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वो 220 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसके ऊपर जो है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक अन्य जो बेलन अध्यारोपित है, और इस प्रकार से एक लोहे का स्तंभ बनाया गया है। तो इस लोहे के स्तंभ का हमें क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इधर लिख दिया है मैंने इसकी त्रिज्याएं और ऊंचाई जो है, यहाँ पर जो है बड़े बेलन की जो ऊंचाई मैंने H1 मानी है और बड़े बेलन की जो त्रिज्या R1 मानी है, और छोटे बेलन की जो ऊंचाई H2 मानी है और छोटे बेलन की जो त्रिज्या है R2 मानी है। दोस्तों देखो लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। यहाँ पर लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान आयतन और भार एक ही चीज़ होती है, द्रव्यमान या आयतन एक ही बात है ना। तो द्रव्यमान हमें ज्ञात करना, तो द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि छोटे बेलन का आयतन यानी कि बड़ी बेलन का द्रव्यमान और प्लस छोटे बेलन का द्रव्यमान, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान मेरे पास आ जाएगा। तो देखो बड़े बेलन का द्रव्यमान, बड़े बेलन का द्रव्यमान प्लस छोटे बेलन का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान आ गया यहाँ पर। देखो बड़े बेलन का जो आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर H1, ये हो गया, प्लस इधर क्या हो गया पाई R2 स्क्वायर H2, ये हो जाएगा। दोस्तों देखो पाई और पाई यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन ले लेता हूँ मैं, और देखो R1 का स्क्वायर और H1 प्लस R2 का स्क्वायर और H2 यहाँ पर आ गया। और दोस्तों पाई का जो मान है इस प्रश्न में बोला गया है 3.14 लेना है, तो 3.14 ले लूँगा मैं यहाँ पे। R1 का स्क्वायर क्या है, R1 का स्क्वायर जो 12 है दोस्तों, बड़े बेलन का जो त्रिज्या है वो कितनी 12 गुणा 12 लिख दूंगा यहाँ पे, और H1 क्या है 220 सेंटीमीटर, 220 आ गई, यहाँ पर लगाऊंगा प्लस। अब देखो R2 का स्क्वायर है 8 गुणा H2 का मान कितना है, H2 का मान जो है दोस्तों 60 है, ये हो गया 60। और दोस्तों देखो 3.14 है यहाँ पर, तो मैं पॉइंट उतार के नीचे ले लूँगा 100, ये हो जाएगा, यानी कि 314 बटा ये आ जाएंगे यहाँ पे 100। उधर देखो 12 को 12 से गुणा करूँगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 144 गुणा 22 220। देखो 8 को 8 से गुणा करूँगा, इधर आ जाएंगे 64 गुणा, इधर हो गए मेरे पास 60 दोस्तों। अब देखो 314 बटा 100 यहाँ पर आ जाएंगे नीचे। अब देखो 144 को और 22 को गुणा कर लेते हैं हम, देखो इधर 144 को और 22 को गुणा करो, 144 को 22 को गुणा करेंगे, देखो 2 चौका 8 2 चौका 8 2 1 2, फिर से यही चीज़ आ जाएगी 288। अब देखो 8 8 16 हंस लगे 1 2 और 1 3 3 8 11 हंस लगे 2 और 1 3, यानी कि 31 68, और जीरो लग जाएगा पीछे 31 68, ये जीरो लग गया पीछे, ये 31,680 है, 144 को 220 से मैंने गुणा किया तो प्लस। अब देखो करो इस 64 को 6 से गुणा करो, 6 चौका 24 2 6 चंग 36 2 38, ये जीरो जो है पीछे लग जाएगा, यानी कि 3840 है, ये मैंने 64 को 60 से गुणा किया तब। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आगे 314 बटा 100, अब दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। देखो जीरो को जीरो से जोड़ो तो कितना है 0, 4 को 8 से जोड़ो कितना है 12 हंस लगी 1, 8 1 9 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 का 5 हंस लगी 1, 3 रे कितने हो गए 4 4 1 5, ये हो गए 5 और 3 ऐसे कैसे आएगा 35,520 है, ये मैंने गुणा किया तब इन दोनों को क्या किया जोड़ा, तब देखो जीरो से यहाँ पर जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों देखो 35 52 को जो गुणा करेंगे हम 314 से, इन दोनों को गुणा करेंगे तो मेरे पास आएंगे 11 153 और 28, ये जो आएंगे बटावा 10, यानी कि यदि मैं 10 जीरो के बाद पॉइंट लगा दूंगा, यानी कि 1,1,1,5,3,2.8 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका जो है हमारे पास क्या आया आयतन आया सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब ये प्रश्न बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 8 ग्राम के बराबर है, ये दे रखा है प्रश्न के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों हमारे पास जो कुल आयतन कितना आया 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो मैं क्या करूँगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के 8 ग्राम के बराबर है, तो मैं इसको पूरे को जो 8 से गुणा कर दूंगा दोस्तों। तो देखो मैं 8 से गुणा करूँगा इसको पूरे को, तो 11 15 32.8 को मैं करूँगा 8 से गुणा दोस्तों। तो 8 से गुणा करूँगा मैं तो मेरे पास आएंगे
892.4 ग्राम। ये आया दोस्तों आपके उत्तरमाला के अंदर जो है किलोग्राम में दे रखा है, तो किलोग्राम में इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम 1000 का भाग दे देंगे, यानी कि 1 किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम होता है, तो मैं इसके अंदर 1000 का भाग दे दूंगा। तो 1000 का भाग दिया मैंने तो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा 1 किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये देखो पॉइंट यहाँ पर है तो 3 के बाद में वो लग जाएगा 1 2 3 के बाद में यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1000 3 जीरो के बाद में पॉइंट लगा तो 892.264 किलोग्राम के अंदर जो है आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों 7वां प्रश्न है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों पहले चित्र समझ लेते हैं। देखो एक ठोस दे रखा है, इसके नीचे एक गोला दे रखा है अर्धगोला, और गर्दगोले के ऊपर एक शंकु दे रखा है। इस प्रकार का एक ठोस बनाया गया है। देखो शंकु की जो ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दे रखी है, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पर मैंने लिखी है अर्धगोला, अर्धगोले है ना, यहाँ पर अर्धगोला लिखना है, अर्धगोले की त्रिज्या। अब देखो ये एक बेलन दे रखा है, एक बेलन की जो ऊंचाई 180 सेंटीमीटर दे रखी है और त्रिज्या है वो भी क्या 60 सेंटीमीटर है, और ये जो पानी से भरा हुआ है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो ठोस है इसके अंदर डाल दिया जाता है। देखो यहाँ पर अंदर डाल दिया, तो अंदर डालने के बाद ये बोल रहा है कि अंदर डालने पर ये पानी बाहर आएगा कुछ। अब पानी ये बाहर निकलने के बाद में जो है इसके अंदर जो पानी का आयतन बचा उसको हमें ये इसमें ज्ञात करना है। दोस्तों देखो जो पानी निकलेगा बाहर यहाँ पर, तो वो पानी कितना बाहर निकलेगा, वो इसके आयतन के बराबर ही निकलेगा। जो पानी निकलेगा इसमें से इसको इस ठोस को इस बेलन में डालने के बाद जो पानी निकलेगा उसका जो आयतन है वो किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर ही रहेगा, इस ठोस के बराबर। तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन। शेष बचे पानी का आयतन क्या हो जाएगा, पूरे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस क्या कर दूंगा, बाहर निकले पानी का आयतन। बाहर कितना निकलेगा, इसके बराबर निकला, इसके आयतन के बराबर। तो इस ठोस का आयतन यानी कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन हो गया प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ये जो मैं बाहर निकाल दूंगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो मैं आर दोनों को सेम ही माने क्योंकि 60 सेंटीमीटर दे रखी है, आर स्क्वायर और एच इसकी क्या है, बेलन की ऊंचाई H2 है दोस्तों, तो H2 लेना है यहाँ पर माइनस। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 माना है मैंने यहाँ पर, तो 1 लेना है, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये जो बाहर यहाँ पर निकाल देना। अब दोस्तों देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर H2 ऐसे कैसे रख रहा हूँ, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आया, तो यहाँ पर बचा H1, ये बचा H1 प्लस इधर क्या बचा, ये बचा आर, ये बचा 2R, क्योंकि 2 भी बचा ना यहाँ पर, 2R बच गया इधर। अब दोस्तों देखो इधर, अब देखो यहाँ से अब जो है मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ मैं, बड़ा कोष्टक लगा रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा H2 बचा दोस्तों, ये H2 आ गया माइनस 1/3, यहाँ पर बचा 1/3 कोष्टक H1 2R छोटा कोष्टक वापस क्या लगा दूंगा मैं, बड़ा कोष्टक यहाँ पर लगा दूंगा। ये पाई आर स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब दोस्तों देखो पाई का मान क्या रखना है, यहाँ पर 22/7 रखना है, तो 22/7 मैंने यहाँ पर रख दिया, गुणा आर का मान क्या है, आर का मान दोनों में सेम ही है, 60 × 60, ये आ गया 60 × 60। H2 का मान क्या है, H2 का मान दोस्तों जो बेलन का जो ऊंचाई है वो दे के 180 माइनस 1/3 कोष्टक H1 क्या है, H1 जो है शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है 120 दे रखी है, प्लस 2 × आर क्या है 60, तो ये 60 यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो 22 गुणा यहाँ पर देखो 60 गुणा ये 60 रख दो यहाँ पे, नीचे आ गया 7। अब देखो 180 माइनस 1/3 कोष्टक 120 है यहाँ पे, तो 120 लिखो प्लस 6 दूने 12, यहाँ पर भी कितना आ जाएंगे 120 हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोस्तों देखो आगे 22 गुणा 6 को 6 से गुणा किया कितना आगे, यहाँ पर आगे मेरे पास 3600/7। अब देखो इधर कितना है 180 माइनस 1/3 कोष्टक 120 और 120 कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 240। अब देखो 240 हो गए, बड़ा कोष्टक लगा दो, यहाँ पर छोटा कोष्टक है, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा दो। अब देखो दोस्तों 22 को 36 से गुणा करेंगे तो
देखो दोस्तों 22 को 36 से गुणा करेंगे तो आएंगे 792, 0 ये हो गया नीचे 7, 7 का भाग दे दिया नीचे। अब देखो इधर बचे 180 माइनस, देखो मैं 3 से काट दूंगा, 3 8 24, यानी कि यहाँ ये 80, यानी कि 180 में से 80 देखो यहाँ पे गए। अब देखो दोस्तों 792 0/7 कोष्ट 180 में से 80 गया तो कितने बचे, ये आ गए मेरे पास यहाँ पर 100। अब देखो दोस्तों मैं 792 00 को या 100 से गुणा कर दूंगा। देखो इधर मैं कर रहा हूँ 700, ये आए 792 00 को 100 से गुणा किया मैंने, ये हो गया 100 से गुणा, नीचे कितने का भाग देना, ये 7 का भाग देना बराबर। अब देखो नीचे 792 0 अब जिसके अंदर हम जो 7 का भाग दे देंगे तो हमारे पास जो है आयतन आ जाएगा। अब शेष बचे पानी का, देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचे 7 या 21, 1 बचा 7 एकम 7, 3 बचे 7 चौक 28, 2 बचे 7 दूना 14, कितने बचे 6 बचे 7 या 8 56, कितने बचे 4 बचे, पॉइंट लग जाएगा 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, 7 चंग 42, 7 7 49, ये आएंगे यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। 11 31 42 8.57 सेंटीमीटर क्यूब जो है शेष बचे पानी का यहाँ पर आयतन आ जाएगा। अब जो दोस्तों देखो आपके सेंटीमीटर क्यूब की जगह जो है उत्तरमाला में मीटर क्यूब में उत्तर दे रखा है। देखो मीटर क्यूब में कैसे चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब को, देखो 1 मीटर के अंदर, देखो 1 मीटर के यहाँ पर देखो 1 मीटर के अंदर दो कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होंगे, इसे 1 मीटर क्यूब में हो गए 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा, यानी कि 2 6 जीरो लगाओ 6 जीरो, तो देखो 6 जीरो लगाएंगे तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर होता है। तो मैं इसका भाग लगा दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। तो देखो 11 31 4 2 8.57 है, इसके अंदर जो है किसका भाग लगा दूंगा, 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो के बाद में 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या को बाद में जो पॉइंट लग जाएगा देखो 1.1314285 मीटर क्यूब जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये जो उत्तरमाला के अंदर मीटर क्यूब में दे रखा है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, वेरी सिंपल। अब जो दोस्तों देखो 12.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है 8वां, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जाँच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान जो है आपको 3.14 यहाँ पर लेना। दोस्तों इसके चित्र को समझ लेते हैं। देखो नीचे जो है इस पात्र का जो है गोलाकार भाग दे रखा है, इसका जो व्यास है 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 मान लिया मैंने, त्रिज्या 8.5/2। अब देखो इस बर्तन का जो ऊपरी जो है गर्दन है वो जो है बेलनाकार है, बेलनाकार जो गर्दन की जो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है और त्रिज्या जो है व्यास जो है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, R1 मैंने यहाँ पर मान लिए। तो ये ज्ञात करना है कि इसका जो आयतन ज्ञात करना है, इसका बर्तन का जो आयतन जो है 345 सेंटीमीटर क्यूब प्रश्न के अंदर दे रखा है, तो वो सही है या गलत ये हमें चेक करके बताना है। तो देखो बर्तन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं हम। बर्तन का आयतन देखो बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलनाकार गर्दन की आयतन, बेलनाकार गर्दन का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन, आकार भाग का आयतन। अब देखो बेलनाकार गर्दन का आयतन क्या है, बेलनाकार गर्दन का आयतन होता है पाई R1 का स्क्वायर H प्लस गोलाकार भाग का आयतन 4/3 पाई R2 का क्यूब जो है यहाँ पर गोलाकार का भाग हो जाएगा। देखो यहाँ से जो कॉमन ले लूँगा मैं पाई, यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है, देखो पाई, यहाँ से पाई में कॉमन ले लूँगा, इधर क्या बचा R1 का स्क्वायर H, इधर क्या बचा 4/3 R2 क्यूब, ये बचा दोस्तों। और देखो पाई का मान यहाँ पर 3.14 लेने के लिए बोला था, 3.14 हम ले लेंगे। R1 का स्क्वायर क्या है, R1 का स्क्वायर जो 1 गुणा H क्या है, H जो है 8 दे रखी है, तो 8 प्लस 4/3 गुणा R2 का क्यूब का 8.5/2 क्यूब है, तो 3 बार गुणा करूँगा 8.5/2 और 8.5/2 ये हो जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँगा तो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 314/100। अब देखो 8 एकम 8, ये 8 आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पर आ जाएगा देखो 2 दूने 4 काट दिया, फिर 2 से ये 2 काट दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे
यहाँ पर बचे 8.5 85 गुणा 85 गुणा 85 बटा नीचे कितने 3 गुणा इधर बचे 2 गुणा ये जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएंगे 1000 1 2 3 पॉइंट ये पॉइंट उठा के मैंने क्या रख दिया नीचे यहाँ पर 1000 लिख दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आगे 314 बटा 100 8 प्लस अब देखो 85 85 और 85 को मैं गुणा करूँगा इन तीनों को गुणा करूँगा तो दोस्तों मेरे पास आएगा 614 125 614 125 नीचे आए 3 दूना 6 6000 यही दोस्तों। और जो दोस्तों लेसे ले लूँगा मैं नीचे देखो 314 बटा 100 जाएगा इधर इधर जो है मैं लेसे लूँगा दोस्तों देखो 6000 8 के नीचे कुछ नहीं तो 1 6000 और 1 का जो लेसे आया वो कितना है क्या यहाँ पर आ जाएगा 6000 6000 को मैं ऊपर गुणा करूँगा 8 6 48,000 ये हो गया मेरे पास 48,000 ऊपर और ये आ गया 614 125 ऊपर आ जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों को जो मैं जोड़ दूँगा अब जो दोस्तों इन दोनों को जोड़ूंगा मैं देखो 314 बटा 100 इन दोनों को जोड़ने पर आएगा मेरे पास 66 21 25 66 21 25 48,000 61 41 25 को मैं जोड़ा तो क्या आया 66 21 25 नीचे कितना आ गया यहाँ पर आ गया मेरे पास 6000। अब दोस्तों मैं जो है 314 को और 66 21 25 को गुणा कर लूँगा। इनको गुणा करने पर दोस्तों मेरे पास आता है 207 907 250 इनको गुणा करेंगे। अब देखो 6000 को मैं 100 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 3 जीरो तो 6000 के साथ है 2 जीरो और लग जाएंगे ये हो जाएगा। अब दोस्तों मैं 6 से इसको ऊपर काटूंगा ऊपर देखो 6 से काटो देखिए 6 कम 6 6 दोबारा 6 तिया 18 18 2 बचे 6 तिया 18 6 चौका 24 अब बचे 3 6 छंग 36 ये आ गया 6 छंग 36 3 बचे फिर 6 चौका 24 6 पंजो 30 यहाँ पर आ गया 6 पंजो 30 6 कम 6 6 दूने 12 6 दूने 12 हो गए यहाँ पे फिर भाग टूट गया यहाँ पे फिर जो है एक भाग टूट गया फिर 6 छंग 36 6 दोबारा 6 8 48 6 दोबारा 6 तिया 18 ये आई दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 34 65 12 0 83। अब देखो कितने के बाद में बोर्ड लगाना 1 2 3 4 5 के बाद में तो मैं 1 2 3 4 5 के बाद में जो है पॉइंट यहाँ पर लगा दूंगा। तो देखो यहाँ पर पॉइंट था यहाँ के 1 2 3 4 5 5 के बाद में यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा दोस्तों। तो यानी यह आया 346.51208 सेंटीमीटर क्यूब और वहाँ पर प्रश्न में क्या देगा 345 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों 345 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब वो जो आंसर है गलत है ये सही है तो यह लिखना नहीं वो आंसर क्या है गलत है वह गलत है। तो इसका सही आंसर आएगा 346.51208 सेंटीमीटर क्यूब एग्जैक्ट वेरी सिंपल। अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।